जो महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए मोदी जी ने घर का निर्माण करवाया लोगों को, ऐसे और 2 करोड़ ज़्यादा महिलाओं के लिए ये करेंगे इस वर्ष। सरकार का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उस बजट को देखते हुए ये एक पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। इसके अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है जिससे विपक्ष को लगे कि सरकार ने अनावश्यक घोषणा कर दी, जैसे पहले की सरकारें करती आई है। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो बढ़ करके 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। वो कर्ज कैसे कम होगा? 10 लाख जो है किसान रोजगार देने की बात की गई, उसमें किसानों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जो महिला किसान हैं उनको भी 12,000 रुपये सम्मान निधि देने की बात कही गई है। मेन तबका जिसमें किसान, छात्र और महिलाएं और नौकरी वर्ग के कर्मचारी लोग, उनको इस बजट से निराशा हाथ लगी है। मैं कहती हूँ कि ये जो बजट है अंतरिम बजट है, और जो बजट हमारे फाइनेंस मंत्री जी निर्मला जी ने जो पेश किया आज, वो एक जनहित के बारे में है, पूरे जनता के हित का बजट है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा बजट है। और मैं कहूँगी एज अ गृहिणी महिला होने के नाते मैं तो कहती हूँ कि जो बजट जो महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए मोदी जी ने घर का निर्माण करवाया लोगों को, ऐसे और 2 करोड़ ज़्यादा महिलाओं के लिए ये सरकार का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उस बजट को देखते हुए ये एक पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। और पूर्व की भांति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में रही हो, चाहे राजस्थान में स्टेट में अभी आई हो, और जिस तरीके का उनका जनता के साथ धोखा करना, घोषणाएं करना, लेकिन उसको धरातल पे नहीं उतारना, ये पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए थोड़ी घोषणाएं की गई है, जिसका जनता को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा पूर्व की बात। महिला सशक्तिकरण को लेकर और शक्ति बंधन को लेकर ये बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट है। इसके अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है जिससे विपक्ष को लगे कि सरकार ने अनावश्यक घोषणा कर दी, जैसे पहले की सरकारें करती आई है। और भारत की इकोनॉमी आज पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। आने वाले टाइम में 30 नंबर पर भारत की इकोनॉमी कैसे बने, अनावश्यक रूप से आम आदमी पे भार नहीं पड़े। और किसान वर्ग को विशेष तौर से उन्होंने राहत प्रदान की है, जो किसान निधि योजना के तहत आने वाले टाइम में 40,000 रेल के डब्बे वंदे मातरम ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और आम आदमी के घर में बिजली कनेक्शन के माध्यम से सोलर का हब बने और प्रत्येक घर में सोलर लगे, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी को राहत देने वाला ये बजट है। आज जो अंतरिम बजट आया है, बजट के अंदर 2 महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तात्कालिक लाभ और एक होता है दूरगामी लाभ। तात्कालिक लाभ के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इस बजट के अंदर नजर नहीं आता। नौजवानों को रोजगार की जहाँ तक बात करें, कोई 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की भर्तियों को खोलेंगे, ऐसा कोई बजट के अंदर प्रावधान नहीं है। बेरोजगारों को भी इसमें बड़ी निराशा हुई है। इसके साथ साथ किसानों की जहाँ तक बात करें, 11 लाख करोड़ रुपए जब केंद्र की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों का माफ़ कर सकती है, बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर सकती है, तो किसानों का भी मात्र 2 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर वो भी माफ़ होता तो किसानों को भी राहत मिलती। किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य मिलना चाहिए। ये 2014 में घोषणा की 19 तक देंगे, 19 में घोषणा की 22 तक देंगे, 22 में से आज 24 आ गया, लेकिन अभी तक किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य नहीं मिला, बल्कि 900 किसानों को शहीद होना पड़ा, किसानों को आतंकवादी सुनना पड़ा, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको निकम्मा कहा गया। इस तरह की घटनाएं इस देश के अंदर हुई। उसके अलावा देश के फिजिकल डेफिसिट कैसे कंट्रोल में आएगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो बढ़ करके 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। वो कर्ज कैसे कम होगा? आम आदमी कर्ज की जो मार से दबा जा रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नजर नहीं आता। इसलिए मोटी तौर पर देखा जाए तो बजट पूर्णतया निराशावादी बजट है और इस बजट से कहीं उम्मीद नहीं की जा सकती। मोदी सरकार 2.0 का आज ये अंतरिम बजट आया है। निश्चित रूप से जो मोदी जी की बात थी, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, सबका विकास, जो सबका हर एक आम जन को सुकून और
आगे बढ़ाने वाला बजट है, आम जन के हितार्थ का बजट है। इसमें महिलाओं के लिए काम किया गया है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है, 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम किया गया है। साथ ही 9 से 14 साल की बच्चियों को टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो मुफ्त लगेगा, उससे रोग मुक्त घड़ियाँ तैयार होगी, ये काम किया गया है। 10 लाख जो है किसान रोजगार देने की बात की गई, उसमें किसानों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जो महिला किसान हैं उनको भी 12,000 रुपये सम्मान निधि देने की बात कही गई है। आज का केंद्र सरकार का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है वो पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ घोषणाएं की गई है। इस बजट से भारत का मेन तबका जिसमें किसान, छात्र और महिलाएं और नौकरी वर्ग के कर्मचारी लोग, उनको इस बजट से निराशा हाथ लगी है। भारत की रसोई महिला जो रसोई में अपना घर का बजट तैयार करती है उसको इस बजट से कोई फायदा नहीं मिला है। इसी प्रकार किसानों को निराशा महसूस हुई है, युवाओं को, बेरोजगारों को और छात्रों को इस बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। वेतनभोगी कर्मचारी जो अपना टैक्स हर महीने देते हैं उनको इस बजट में कोई राहत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये बजट सिर्फ इस सरकार का चुनावी बजट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की गई है।